बिन दीनार से रिवायत है कि मदीना का एक शख्स था, उसकी एक बहन एक कोने पर पड़ी रहती थी। वो बीमार हो गई और वो उसकी बीमार पुरसी के लिए अक्सर आया करता था। फिर कुछ अरसे बाद वो औरत मर गई और उसे दफन कर दिया गया। फिर उसके भाई को याद आया कि कब्र में मेरी कोई चीज़ गिर गई है। चुनाचा एक शख्स को साथ लेकर कब्र जो उसने खोदी तो वो गिरी हुई चीज़ उसे मिल गई। फिर इसने अपने साथी से कहा, दूर हट जाओ, एक नज़र अपनी बहन पर तो डालूं कि बेचारी कब्र में किस हाल में है। कब्र की एक ईंट उसने अलग की तो कब्र में आग भड़क रही थी। उस शख्स ने डर कर फ़ौरन ईंट उसी जगह पर कब्र पर रख दी और घर आ गया। उसने माँ से पूछा कि कब्र में उसकी माँ ने पूछा कि कब्र में तुम्हारी बहन का क्या हाल है। वो शख्स बोला कि उनका हाल ना पूछें, वो तो हलाक हो गई। आप मुझे बताएं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती थी कि उनकी कब्र में मैंने आग देखी है। माँ ने कहा कि वो नमाज देर से पढ़ती थी और अक्सर नमाज बग़ैर वज़ू के भी पढ़ देती थी और पड़ोसियों के दरवाजे पर छुप कर और कान लगाकर उनकी बातें सुना करती थी, लिहाजा उसकी कब्र में आग का अज़ाब तुमने देखा है। और इसी तरह मुर्सद बिन हुशब से रिवायत है कि मैं यूसुफ बिन उमर के यहाँ था। उनके करीब ही एक शख्स बैठा हुआ था कि जिसका एक गाल यानी रुखसार पर लोहे की तरह सख्त था, यानी उसका एक गाल लोहे की तरह था। यूसुफ ने उससे कहा कि मुर्सद को भी अपनी आंखों देखा हाल वाक़या सुना दो, जो तुमने वाक़या देखा और तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसे बना। वो नौजवान कहने लगा कि जब मैं नौजवान था और मैं गुनाहों की परवाह ही न किया करता था, ताउन की बीमारी फैली हुई थी और ताउन के ज़माने में मैंने सोचा कि सरहद पर चला जाऊं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि कब्रें खोदा करूँगा। एक दिन मैंने मगरिब और इशा के दरमियान एक कब्र खोदी और दूसरी कब्र की मिट्टी से टेक लगाकर बैठ गया। इतने में एक जनाजा लाया गया और इसे कब्र में दफन कर दिया गया और लोग वापस चले गए। मैंने देखा ऊँट जैसे दो सफ़ेद परिंदे मगरिब की तरफ से आए और एक कब्र के सरहाने और दूसरा कब्र के पाँव की तरफ कब्र में उतर गए और दोनों ने कब्र की मिट्टी हटाई। फिर एक तो कब्र में उतर गया और दूसरा किनारे पर खड़ा रहा। मैं किसी चीज़ से नहीं डरा करता था। मैंने इनसे सुना कि वो कह रहे थे, क्या तू अपने ससुराल में गहरे रंग